जय हिंद, जय भारत। सवाल आपने पूछा है कि नेशनल का मेडल जो है वो नहीं निकल रहा है काफ़ी सालों से, 5 सालों से किसी ने पूछा था चैनल पर, और इसके बारे में क्या किया जाए। इसके बारे में 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। देखिए, पहली बात यह है कि जो नेशनल का कंपटीशन होता है, ख़ासकर हमारे यहाँ पर, वो लगभग सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। तो नेशनल का कंपटीशन है वो कोचिंग पर बहुत डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर 5 सालों से ऐसा रिज़ल्ट नहीं आया है तो उसको कैसे चेंज किया जाए। 3 चीज़ें जैसे मैंने कहा है, उसमें सबसे पहली होती है कि आपका ईयरली प्लान है क्या। जैसे ऑफ सीज़न आपको पता ही है होता है ना, तो उसको हम बोल देते हैं बेस बिल्डिंग फेज़ बोल देते हैं उसको। उसके पहले एक फ़ेज़ नई जो हम ही करवाते हैं, मुझे पता नहीं और कहीं करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। फिर आपकी आती है स्पेसिफिक फ़ेज़ आती है, फिर रेस प्रिपरेशन फ़ेज़ आती है, फिर आपकी आती है जो रेसिंग की फ़ेज़ होती है। तो ये सभी आपको क्लियर होनी चाहिए। ये क्लियर कैसे होंगी कि आपका गोल क्या है, उस गोल के हिसाब से आपकी वो टाइमिंग रहेगी। टाइमिंग के हिसाब से आप अपने रेपिटेशन लगाएंगे और उसी के हिसाब से आप ट्रेनिंग करेंगे, और उसी के हिसाब से बड़े गोल के हिसाब से छोटे गोल होंगे। जैसे आपको 144 की 800 लगानी है, तो अभी आपने पिछले साल मान लीजिए 149 की लगाई थी, 5 सेकंड का आपको चाहिए। उसमें हो सकता है, लेकिन जो आपकी पहली रेस रहेगी सीज़न की, वो आपकी कम से कम पिछले साल का पीबी, जो इंडोर का सीज़न होता है हमारे यहाँ पर मार्च अप्रैल में, उसमें आपका पीबी निकलना चाहिए और आसान लगनी चाहिए। अगर इंडोर आप 148 वगैरह की लगाते हो तो बहुत चांसेस हैं कि आउटडोर आप 146 की लगाओगे, और उसके बाद आपकी मेहनत है, लगन है कि आप कितना अच्छा करते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरा है कि आपकी ईयरली कंपटीशन की प्लानिंग क्या है, कि कौन से कंपटीशन आप लगाना चाहते हो। ठीक है, उसमें होता है कि इंडोर के कितने कंपटीशन करोगे, आउटडोर के कितने कंपटीशन करोगे, और उसमें कुछ कंपटीशन होते हैं जो क्वालिफायर होते हैं सिर्फ, और वो बड़े कंपटीशन के लिए क्वालिफायर होते हैं, वो कितने करोगे। ठीक है, ये आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। ये प्लानिंग मैं भेजता हूँ। सबसे पहला काम, जब भी सीज़न शुरू होता है तो मेरी तरफ से एक पीडीएफ जाता है बच्चों के माँ बाप को, कि ये वाले कंपटीशन आने वाले साल में होने वाले हैं। इसमें से पिक करेंगे कौन सा कंपटीशन किस बच्चे को सूट करता है। कोई हाई स्कूल में होता है, कोई सीनियर है, कोई कहीं एनसीए गया हुआ है, कोई आने वाला है। उन सभी के हिसाब से अलग अलग तरह के कंपटीशन होते हैं। ठीक है, इसमें तीसरी चीज़ क्या है, आज सुबह प्रैक्टिस थी कोई 4 घंटे पहले, तो उनके माँ बाप मुझे पूछ रहे थे बच्चों के कि ये वाला कंपटीशन आने वाला है, ये करें या ना करें। तो मैंने उनको पीडीएफ में भेजा हुआ था, जैसे मैंने पहले कहा कि ये वाला कंपटीशन आपको करना चाहिए। तो उसमें डिसीज़न हुआ कि कोई भी बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि ये पहला कंपटीशन है सीज़न का, अमेरिका में हो रहा है। आपको पता ही है कि अमेरिका में आजकल क्या चल रहा है, जो इंटरनेशनल लोग हैं उनको कैसे कैसे निकालते हैं। खैर, उसकी इतनी ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं है फिर भी। और वहाँ जाएंगे, सर्दियां हैं, खर्चा होगा, बच्चे फिट हैं, लेकिन इससे आगे एक और कंपटीशन आ रहा है कोई 1.5 महीने तक, जिसमें बच्चों को मेडल मिलते हैं। जैसे चल रहा है ना हमारा कि मेडल क्यों नहीं आया नेशनल में, तो ये हमारा इस स्टेट का जो इंडोर इन्होंने शुरू किया है पिछले साल से, तो वहाँ पर मेडल मिलेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि बच्चे का मेडल आना चाहिए। बच्चा मेडल से मोटिवेट होता है, और मेडल आएगा तो फिर वो आगे अच्छा करेगा, वो गेम में ज़्यादा देर तक बना रहेगा। तो इस वजह से हमने ये वाला कंपटीशन स्किप किया है, वो मेडल वाला करेंगे। और इसमें एक तीसरी बात एक और आती है कि आप कंपटीशन का, आपके पास ट्रेनिंग का स्केड्यूल है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये आ गया कि आप कौन कौन सा कंपटीशन करेंगे ना। फिर तीसरा होता है कि आप क्वालिफायर कौन कौन से करेंगे। आपको जैसे नेशनल के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ना, कि आपने मान लीजिए 1500 मीटर है, वो 3:55 की या 50 की लगाई हुई होनी चाहिए जनरल क्वालिफिकेशन के लिए। फिर आगे आप सीधा ही फिर प्री क्वालिफिकेशन खेलेंगे, सेमीफाइनल होगा, फाइनल होगा, ऐसा ही होता है ना। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन टाइम होता है। अगर आपको स्टेट की टीम में जाना है तो वो क्वालिफिकेशन टाइम रहेगा,
अगर स्टेट की टीम में नहीं जाना है, आप सीधा नेशनल जा सकते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन टाइम है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पर जाके एक एक्स्ट्रा राउंड खेलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा राउंड खेलेंगे, उसमें से अगर आप टाइम निकालेंगे तो आगे राउंड में जाएंगे, आगे राउंड में जाएंगे तो आपका जोर लग चुका है पहले ही। अनलेस आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिट हो, आपने किसी वजह से कंपटीशन नहीं किया है, तो आप ये कर सकते हो। नहीं तो आम बच्चे जो हैं वो अपना पीबी निकालते हैं वहाँ पर, तो वो उनका बेस बनता है नेक्स्ट ईयर अच्छे कंपटीशन करने का। तो आपको ऐसे क्वालिफायर कंपटीशन देखने पड़ेंगे कौन कौन से हैं जो आपको उस तरफ लेकर जाएं। तो इसका आपको खुद पर्सनल इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेनी पड़ती है। आपको उससे बात करें, जिन किसी के भी पास करते हैं कि ये मेरा प्लान है, आपका क्या ख्याल है, उस हिसाब से उनसे कम्युनिकेशन करें। तो अगर आपका नेशनल का मेडल नहीं आ रहा है तो ये इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। बाकी ग्रुप में आ जाएँ, नीचे कमेंट कर दें, जिसको भी ग्रुप में आना है करना है, जिसको ट्रेनिंग करनी है वो आएँ, ऐसे ही नहीं। और हम बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, आपको पता चल जाएगा जब आएंगे। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, नई नई वीडियो हर रोज़ लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।